देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शंकरम। मंच पर उपस्थित आदरणीय महोदया खंड शिक्षा अधिकारी मैम गुप्ता मैम, जो कि हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा महोदया हैं, श्रीमती चंद्री जी हमारी विशिष्ट अतिथि, आपको मेरा सादर प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय की सभी शिक्षिकाओं को, सभी माताओं को, सभी छात्र छात्राओं को मेरा सादर प्रणाम। मुझसे पहले महान वक्ताओं के द्वारा यहाँ पर उद्बोधन दिया गया। मैं समझती हूँ कि अब जितने भी टॉपिक्स थे वो सब कंप्लीट, परंतु कुछ जब बोलने के लिए मुझे कहा गया है तो कुछ बातें जो मुझे समझ आती हैं आप सभी के समक्ष। 100 वर्ष पूरे हुए हैं, अर्थात शताब्दी वर्ष यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चल रहा है, जिसके तहत अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को यह कार्य मिला है कि आप लोग मात्र शक्ति का सम्मेलन करवाएंगे। और इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, यह उद्देश्य है कि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, क्योंकि जब माँ अपनी शक्तियों को पहचानती हैं तभी परिवार बनता है, समाज बनता है, और जब समाज बनता है तभी जाकर राष्ट्र प्रगति करता है। तो इसी प्रकार से, जैसे कि अभी तक आपने सुना भी कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय नारीणाम स्मृति मेधा धृति झम, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी। तो केवल माँ का होना लक्ष्मी से ही नहीं लिया गया है, माँ अर्थात समृद्धि कहा गया है। माँ वो है जो मित व्ययी होती है, जैसे कि मैम ने भी कहा कि बहुत कम खर्चे में कैसे हमारी जो दादी थी, नानी थी, कैसे वे परिवार का खर्चा चला लेती थी। तो इस प्रकार की भावना जब हमारे भीतर आएंगी तभी जाकर के कैसे वे अपने परिवार का, जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उनका जो संक्षिप्त धन होता है वो दे देती हैं। तो इस पर वो सुनता है, अपनी माँ से वो कनेक्ट होता है हर समय हर परिस्थिति में। इसीलिए कहा जाता है कि माँ को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आप क्या कह रही हैं, आप क्या सोच रही हैं, आप परेशान हैं, तो वह परेशानी, चिड़ापन, वो भाव उसके भीतर भी आ जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जैसे कि मैम भी बता रही थी कि हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, तो हम उनसे क्या सीखते हैं, वो उनकी उसे दंडित जरूर करेंगी, फिर जैसे कि मैम ने कहा कि सीने से भी फिर माँ ही लगा देती है। तो ये भाव माँ के अंदर है, शक्ति, इसीलिए इसको कहा गया है कि आप जो ये सारे गुण हैं, धृति एक रह गया, धृति अर्थात धैर्य, क्योंकि कहा गया है कि यूं ही नहीं गूंजती किलकारियां घर आंगन के कोने में, जान हथेली पर रखनी होती है माँ को माँ होने में। मैं समझती हूँ कि जितनी सहनशीलता एक माँ के भीतर होती है वह और अन्य किसी में नहीं होती। तो आप ये जो गुण आपके भीतर हैं, आप स्वयं को कभी भी किसी से भी कम न समझें। आप क्या कह रही हैं उसका मोल है। कई बार घर में लगता है कि शायद मेरी बातों को नहीं सुना जा रहा, परंतु इस प्रकार की भावना आप अपने भीतर न लाएं। जैसे कि मैम ने भी कहा था कि पहले आप स्वयं को पहचानो। जब आप स्वयं को पहचानेंगी तभी जाकर दूसरा आपकी बातों को समझेगा। आप कभी किसी से कम नहीं रही। जैसे हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाने की आवश्यकता होती है, वैसे ही आप सभी को भी
याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप इस भारत देश की महिलाएं हैं, जिस राष्ट्र में लोपामुद्रा, गार्गी जैसी विदुषी महिलाएं हुई हैं जो कि शास्त्रार्थ करती थी। ऐसी महिलाएं हुई हैं, उनका ज्ञान, उनका तेज हम सोच भी नहीं सकते कि वे किस प्रकार की महिलाएं रही होंगी। तो ऐसा इतिहास हमारे भारतवर्ष का है और उसी भारतवर्ष में यह हमारा सौभाग्य है कि हमने जन्म लिया है। तो आप सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप सभी जो भी काम करती हैं सभी अच्छे से कीजिए, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए और नशे से हमेशा उनको दूर रहने की ही हिदायत दीजिए। बस समस्या ये हो जाती है कि बच्चा घर में डरने लगता है, तो जब आप उसके साथ बड़े फ्रैंकली व्यवहार करते हैं, जैसे कि मैम ने भी कहा था कि घर में आपको एक साथ खाना खाना चाहिए, अगर सुबह नहीं पॉसिबल है तो रात को तो जरूर खाना चाहिए, ताकि दिन भर क्या हुआ है, किसने कौन सी एक्टिविटीज की हैं, आप समझती हैं कि ये किस लाइन में जा रहा है। भले वो ना बोले, लेकिन उसकी बातों से माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा भी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके बैग को देखना, उसकी संगत कैसी है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। तो आपका बच्चा कैसे दोस्त के साथ रह रहा है, दोस्त कैसा है, उसके साथ मित्रता करना सही है या नहीं है, ये ध्यान जब माँ रखेगी तभी जाकर के बच्चा आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैम ने भी कहा कि जैसे आज तो संख्या भी बच्चों की कम हो गई है, पहले तो 8, 9, 9, 10, 10 बच्चे हुआ करते थे, और किस प्रकार से आज सभी अपने जीवन में जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया है, हमारे पुरखों ने किया है, इस धरती माँ के लिए किया है, हमारी पहाड़ की भूमि के लिए किया है, वह अत्यंत ही अतुलनीय है, सराहनीय है। हम सभी कभी भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। जब हम इस देवभूमि को, उत्तराखंड को देवभूमि कह रहे हैं, इस प्रकार के कार्य हम करें और अपने बच्चों को भी उसी प्रकार की शिक्षा हम दें, क्योंकि आप ही नवदुर्गा हैं। माँ नवदुर्गा, माँ दुर्गा आपके ही भीतर विराजमान है। आप इस बात को समझिए और इस समाज में अपने परिवार को आगे बढ़ाने में अपना सराहना देते रहिएगा। धन्यवाद।